कहानी इंग्लैंड की एक जेल के एक साधारण से कैदी वार्ड की है, जो कभी एक बेहद कुशल फुटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन किस्मत के एक मोड़ ने उसे कई सालों की कैद की सजा दिला दी। फिर भी जेल में आने के बाद भी उसके दिल में फुटबॉल के लिए गहरी मोहब्बत बनी रही। वह अक्सर अपने साथियों के साथ जेल के मैदान में मजे मजे में फुटबॉल खेला करता था। एक दिन अचानक जेल में सामान डिलीवर करने के लिए एक फुटबॉल टीम का कोच आता है। उसी दिन कोच की नजर वार्ड के खेल पर पड़ती है और वहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की एक नई लड़ाई, एक साधारण कैदी से दुनिया का नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर बनने की जंग। लेकिन आखिर में उसके साथ क्या हुआ? क्या वह अपने सपने को पूरा कर पाया या फिर जेल की 4 दीवारों में ही उसका सपना कैद होकर रह गया? यही हम देखेंगे आज की इस फिल्म की कहानी में। तो चलिए चलते हैं एक साधारण कैदी से लेकर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर बनने की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक शहर में। साल था 1945। उस समय पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। यहाँ हम एक पार्टी का नजारा देखते हैं जहाँ हर कोई जी भरकर मजे कर रहा है। इन्हीं में एक लड़की थी जिसका नाम था मिग्रेट। लेकिन तभी अचानक सायरन बजने लगता है, सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं, अंधेरा छा जाता है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। दरअसल चूंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए जर्मन सैनिक इंग्लैंड पर हमला कर रहे थे और जगह जगह बम बरसा रहे थे। अब समय बढ़कर 1945 हो जाता है, यानी युद्ध का आखिरी साल। हम कुछ जर्मन सैनिकों को देखते हैं जिनमें वार्ड भी था। वे इंग्लैंड के सैनिकों से लड़ रहे थे कि तभी पास में बम धमाका हो जाता है। इस धमाके में ज्यादातर जर्मन सैनिक मारे जाते हैं और जो बचते हैं उन्हें इंग्लैंड की एक जेल में कैद कर लिया जाता है। इन्हीं कैदियों में वार्ड भी था। वहाँ इंग्लैंड के अधिकारी जर्मन कैदियों से कहते हैं कि तुम लोगों के हमले से हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अब तुम्हें हमारे कहे अनुसार काम करना होगा। जहाँ और जब हम कहेंगे वहीं और वही काम करना होगा। अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो सख्त सजा मिलेगी। जेल के पहले दिन वार्ड की मुलाकात एक नाजी सैनिक से होती है जो उसे बताता है कि यहाँ जर्मन कैदियों की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ नाजियों का ही रौब चलता है, जो वो चाहें वही होता है। लेकिन वार्ड को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन एक ऑफिसर स्मिथ वार्ड को अपने ऑफिस में बुलाता है। स्मिथ वार्ड को एक क्रॉस चिन्ह वाली जर्मन मेडल दिखाकर पूछता है कि ये मेडल तुम्हें क्यों मिला था, लेकिन वार्ड कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर स्मिथ गुस्से में कहता है, तुम्हारा ये घमंड अभी भी नहीं गया, वरना मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें गोली मारकर जमीन में गाड़ देता। इस पर वार्ड मुस्कुराते हुए कहता है, तो अच्छा हुआ कि आपके पास वो ताकत नहीं है। ये सुनकर स्मिथ और भड़क जाता है और सजा के तौर पर वार्ड को पूरे जेल के टॉयलेट साफ करने का आदेश देता है। वार्ड चुपचाप जाकर सभी टॉयलेट साफ कर देता है। शाम को जब वह अपने सेल में लौटता है तो देखता है कि जेल के एक खाली हिस्से में कुछ कैदी फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन ड्यूटी होने के कारण उसे वापस सेल में लौटना पड़ता है। वार्ड के सेल में ऊपर वाली बंक पर रिचर्ड नाम का एक कैदी रहता था। वार्ड उससे कहता है कि उसने कुछ कैदियों को बाहर फुटबॉल खेलते देखा है और रिचर्ड चाहे तो उनसे शर्त लगाकर जीत सकता है। रिचर्ड पूछता है, वो कैसे? वार्ड बताता है कि वह बहुत अच्छा गोलकीपर है, तो वह उनके साथ अपने खेल पर दांव लगा सकता है। रिचर्ड वार्ड को लेकर मैदान में जाता है और खेल रहे कैदियों से कहता है कि अगर तुम वार्ड को गोलकीपर बनाकर भी गोल कर पाओ तो तुम जीतोगे, वरना मैं जीतूंगा। सबको ये शर्त काफी दिलचस्प लगती है और खेल शुरू हो जाता है। इसी दौरान जेल में मिग्रेट आती है, वही लड़की जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में पार्टी में देखा था। वह अपने पिता जैक के साथ कुछ सामान डिलीवर करने आई थी। जैक की नजर वार्ड पर पड़ती है, जबकि मिग्रेट दूर से कैदियों का खेल देख रही होती है। हर कैदी कोशिश करता है गोल करने की, लेकिन वार्ड एक एक करके सभी के शॉट रोक देता है। कोई भी उसकी नजर और हाथों को धोखा नहीं दे पाता। यह देखकर मिग्रेट खुद गोल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैक और स्मिथ वहाँ आ जाते हैं। स्मिथ गुस्से में सभी कैदियों को मैदान से हटाकर काम पर भेज देता है। वहीं जैक अपनी बेटी मिग्रेट पर नाराज होकर उसे जर्मन कैदियों से दूर रहने की सख्त हिदायत देता है। कुछ दिनों बाद एक रात स्मिथ सभी कैदियों को बाहर बुलाता है और खुशी खुशी ऐलान करता है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच का युद्ध खत्म हो गया है। जर्मनी ने इंग्लैंड के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। सबको अपनी अपनी सजा पूरी करनी होगी। कुछ दिन बाद जैक अपने फुटबॉल टीम का मैच देख रहा था। यह टीम उसकी ही थी और उसने यह मैच दिखाने के लिए एक स्पॉन्सर को भी बुलाया था, लेकिन उनकी टीम का गोलकीपर अल्फ्रेडो बेहद खराब प्रदर्शन कर रहा था। वह एक भी गोल रोक नहीं पा रहा था। स्पॉन्सर ने यह घटिया खेल देखा और गुस्से में वहां से चला गया। टीम का कप्तान बिल जैक की बेटी मिग्रेट से प्यार करता था। मिग्रेट के साथ वहाँ अल्फ्रेडो की गर्लफ्रेंड जेस्टी भी मौजूद थी। उसी शाम मिग्रेट एक पार्टी में जाती है जहाँ उसके पिता उसे छोड़ने आए थे, लेकिन अगले दिन उनकी टीम का मैच था, इसलिए जैक चाहता था कि मिग्रेट और टीम के बाकी खिलाड़ी आराम करें, मगर मिग्रेट पूरी टीम के साथ पार्टी करने चली गई। उसी समय जैक के पास उसका एक पुराना दोस्त आता है जो भेड़ें बेचता था। वह जैक को भी भेड़ बेचने का प्रस्ताव देता है, लेकिन जैक कहता है, तुम्हारी भेड़ों की कीमत बहुत ज्यादा है, मैं इतने में नहीं खरीद सकता, और वह बहुत कम दाम की पेशकश करता है। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में कहता है, ठीक है, अगर कल तुम्हारी टीम मैच जीत गई तो मैं उसी कम दाम पर भेड़ दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें मेरी बताई हुई ऊंची कीमत पर खरीदना होगा। जैक तुरंत पार्टी में जाता है और अपनी टीम से कहता है कि सब घर जाकर आराम करें, क्योंकि कल उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करना है। सब मान जाते हैं, लेकिन गोलकीपर अल्फ्रेडो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दोनों में बहस हो जाती है और मिग्रेट अपने पिता को वहां से खींच कर ले जाती है। अगले दिन जैक गहरी सोच विचार के बाद जेल आता है और स्मिथ से वार्ड के बारे में बात करता है। उसकी टीम के पास गोलकीपर नहीं था, इसलिए वह वार्ड को अपने साथ ले जाना चाहता था। रास्ते में जैक वार्ड से कहता है, तुम जर्मन हमारे दुश्मन हो तो मेरी अच्छे व्यवहार
व्यवहार को दोस्ती मत समझना, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। वह वार्ड को चेतावनी देता है कि उसकी टीम के सामने वह बोलेगा नहीं और सबको कहेगा कि उसकी तबीयत के कारण गले में समस्या है, ताकि किसी को पता न चले कि वह जर्मन है। लेकिन वार्ड इनकार कर देता है। जैक गुस्से में पूछता है, तुम्हें पसंद क्या है, जेल में टॉयलेट साफ करना या मेरी टीम के लिए फुटबॉल खेलना? वार्ड खेलना चुनता है। जैक उसे टीम से मिलवाता है, लेकिन वार्ड गलती से बोल देता है और सब समझ जाते हैं कि वह जर्मन है। टीम के सभी खिलाड़ी उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं क्योंकि वे जर्मनों से नफरत करते थे। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैच बहुत अहम है और उनके पास गोलकीपर नहीं है, इसलिए मजबूरी में वार्ड को ही खिलाना पड़ेगा। सभी बेमन से मान जाते हैं और मैदान में पहुंचते हैं। वार्ड एक बेहतरीन गोलकीपर था, लेकिन आज वह बेहद नर्वस था क्योंकि वह दुश्मन देश की ओर से खेल रहा था। मैच शुरू होता है और विपक्षी टीम वार्ड का ध्यान भटकाकर गोल करने की कोशिश करती है। शुरू में वार्ड घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही गेंद उसके पास आती है उसमें जोश आ जाता है और वह शानदार तरीके से हर गोल रोक देता है। जैक उसकी इस परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर तालियां बजाता है। टीम का लीडर भी वार्ड के खेल से खुश हो जाता है। विपक्षी टीम कई रणनीतियां अपनाकर गोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वार्ड हर बार गेंद रोक देता है। दर्शक उसकी काबिलियत देखकर उसे चीयर करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा गोलकीपर नहीं देखा था। टीम का मालिक नोटिस करता है कि वार्ड सिर्फ गोल रोकने में ही नहीं बल्कि गेंद को दूर से सटीक पास देकर टीम के लिए काउंटर अटैक बनाने में भी माहिर है। वार्ड गेंद पकड़कर सटीक निशाने के साथ अपने खिलाड़ियों को पास करता है, जिससे वे आसानी से गोल कर लेते हैं। थोड़े ही समय में उनकी टीम बढ़त बना लेती है और मैच जीत जाती है। जैक अपने दोस्त के साथ हुई शर्त भी जीत लेता है। वार्ड की वजह से टीम ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा गोल किए थे। जैक वार्ड से खुश हो जाता है। जब वह वार्ड को वापस जेल छोड़ने जाता है, वार्ड कहता है कि अगर उसे जेल से बाहर निकाला जाए तो वह टीम के लिए और भी शानदार खेल दिखा सकता है और उनकी शोहरत दुनिया भर में फैला सकता है। घर लौटने पर जैक देखता है कि उसकी बेटी मिग्रेट उस पर गुस्सा है क्योंकि उसे एक जर्मन खिलाड़ी को टीम में शामिल करना पसंद नहीं आया। सिर्फ मिग्रेट ही नहीं बल्कि जैक का पूरा परिवार नाराज था क्योंकि वे जर्मन सैनिकों को नापसंद करते थे। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि सभी जर्मन सैनिक एक जैसे नहीं होते और वार्ड ने आज टीम के लिए शानदार खेला है। वह कहता है कि वार्ड उनके लिए किसी वरदान की तरह है और उसे उसकी जाति से नहीं बल्कि इंसान के तौर पर देखना चाहिए। जैक तय करता है कि कल से वार्ड न सिर्फ टीम के लिए खेलेगा बल्कि उनके काम में भी मदद करेगा। ये सुनकर परिवार और गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैक उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। कई दिनों बाद देखा गया कि जैक सच में वार्ड को जेल से छुड़ाकर ले आया है। उसने वार्ड को अब अपने शॉप में सेलर के तौर पर काम पर रखा है। हालांकि बाकी लोग अब वार्ड के बारे में मान भी चुके थे, लेकिन मिग्रेट इसे बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो हमेशा वार्ड के पीछे ही पड़ा रहता। आज भी उसने वार्ड से कहा कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। वो किसी भी हाल में उसे यहाँ रहने नहीं देगा, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से जाने की तैयारी करे। मगर मिग्रेट की बात पर वार्ड कोई खास रिएक्शन नहीं देता और चुपचाप अपने काम में लगा रहता। फिर एक दिन मिग्रेट के पास उसकी गर्लफ्रेंड जेस्टी आती है क्योंकि उसे वार्ड के बारे में पता चल गया था। उसने मिग्रेट से कहा, तुम लोगों ने एक जर्मन सोल्जर को अपने शॉप में जगह दी है। तुम लोग यूरोपियन होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए हो कि जर्मनों ने हमारे साथ क्या क्या किया था? ये कहते हुए जेस्टी मिग्रेट को वार्ड के खिलाफ भड़काने लगी ताकि वार्ड जल्द ही यहाँ से चला जाए। दरअसल अब उसके बॉयफ्रेंड अल्फ्रेडो की जगह वार्ड ने ले ली थी। जेस्टी की बातें सुनकर मिग्रेट वार्ड पर और गुस्सा हो जाता है और हर पल उस पर नजर रखने लगता है। उधर वार्ड और मिग्रेट की छोटी बहन में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों अक्सर बातें करते रहते थे, लेकिन जब मिग्रेट ने ये देखा तो वह इस बार सच में वार्ड पर बहुत नाराज हो गया। वो वार्ड के पास आकर कहता है, तुम मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के पास आने की कोशिश मत करना। मेरे पापा ने तुम्हें हमारे घर में जगह दी है, इसका मतलब ये मत समझना कि हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया है या तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। तुम लोगों ने हमारे ऊपर जो जुल्म और अत्याचार किए हैं वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमसे हमारी जवानी छीन ली, हमारे बहुत करीबियों को मार डाला। जब हमें दुनिया के बाकी बच्चों की तरह हंसना खेलना चाहिए था, तब तुम्हारी वजह से हम मौत के डर में जी रहे थे। तुमने मुझसे मेरे बहुत करीबी दोस्तों को भी छीन लिया। एक समय था जब तुमने हमारी हंसी तक छीन ली थी। कहीं भी जाते वक्त हमें हमेशा प्रार्थना करनी पड़ती थी कि हम सही सलामत घर लौट पाएंगे या नहीं, और अब तुम हमसे दोस्ती करने आए हो। तब वार्ड कहता है, अगर मैं तुमसे कहूं कि जो बातें तुमने अभी कही वही सब तुम लोगों ने भी हमारे साथ किया, तो क्या तुम मानोगी? तुमने भी मुझसे मेरे बहुत अपने लोगों को छीन लिया, मेरे कई परिवार वालों को मार डाला। फिर भी मैंने तुम लोगों पर कोई आरोप नहीं लगाया क्योंकि इसमें न तुम्हारा और न मेरा कोई दोष है। दोष तो उन खास लोगों का है जिन्होंने पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ा था और इस युद्ध की बलि हम जैसे आम लोगों को देनी पड़ी थी। इसके शिकार सिर्फ तुम नहीं बल्कि हम भी थे, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए कभी शांति नहीं लाता। वार्ड की ये बातें सुनकर मिग्रेट कुछ कह ही नहीं पाता। उसे समझ आता है कि वार्ड सच कह रहा है। वार्ड वहां से उदास होकर एक स्टोर रूम में चला जाता है क्योंकि मिग्रेट की बातें उसे अंदर तक चोट पहुंचा चुकी थीं। वो समझ चुका था कि युद्ध के कारण मिग्रेट ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और इसी वजह से उसके मन में जर्मनों के लिए इतना गुस्सा है। तभी उसे वहां एक पुराना फुटबॉल दिखता है जिसे वो लेकर बाहर आकर प्रैक्टिस करने लगता है। वार्ड दिन भर जैक के लिए तरह तरह के काम करता और जब थोड़ा खाली समय मिलता तो फुटबॉल खेलता। वो मिग्रेट की बहन को चलना भी सिखा रहा था क्योंकि वह चल नहीं पाती थी। वार्ड बेहद मेहनती था और चाहे कोई उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, वह हमेशा सबके साथ अच्छा बर्ताव करता और मदद करने की कोशिश करता। ये सब देखकर धीरे धीरे मिग्रेट की सोच वार्ड के बारे में बदलने लगती है। मिग्रेट के शॉप में कई पालतू पक्षी थे जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। एक दिन गलती से एक पक्षी पिंजरे से उड़ गया। मिग्रेट ने बहुत कोशिश की लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। तभी वार्ड ने ये देखा और तुरंत वहां पहुंचकर आसानी से पक्षी को पकड़कर मिग्रेट को दे दिया। इससे मिग्रेट उस पर काफी खुश हुआ। अब मिग्रेट धीरे धीरे वार्ड को अपना दोस्त मानने लगा। वो अक्सर छुपकर उसे देखता और सोचता कि उसने वार्ड को जितना बुरा समझा था वो वैसा नहीं है। इसी तरह वार्ड के दिन अच्छे बीतने लगे। इसी बीच जैक की टीम के दो अहम मैच होते हैं और वार्ड की वजह से वे दोनों मैच शानदार तरीके से जीत जाते हैं। एक दिन जेल में अचानक स्मिथ सभी कैदियों को एक फिल्म दिखाने का इंतजाम करता है। ये
ये फिल्म दूसरे विश्व युद्ध पर आधारित थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे नाजी सोल्जर्स ने यूरोप के लोगों पर कत्लेआम किया और लाखों लाशों के ढेर लगा दिए। नाजी सोल्जर यानी जर्मन सोल्जर। इस फिल्म में दिखाई गई डरावनी तस्वीरें देखकर वहां मौजूद सभी लोग बेहद इमोशनल हो जाते हैं। वार्ड को भी अपने अतीत की कुछ बातें याद आने लगती हैं। हालांकि वार्ड नाजी सोल्जर था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान था। युद्ध के दौरान उनके कैंप के पास कुछ इंग्लैंड के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। वार्ड ने उनसे अच्छे से बात की और उनका खेल भी एंजॉय करने लगा, लेकिन तभी एक बच्चे की गेंद कैंप के अंदर चली गई। वार्ड का लीडर ये देखकर उस बच्चे को पास बुलाकर गोली मारने की सोच रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त वार्ड वहां आ गया और अपने लीडर का विरोध किया। उसने किसी तरह बच्चे की जान बचा ली, जबकि इसमें उसकी भी जान जाने का खतरा था। वापस वर्तमान में जेल में एक कैदी महिला का रूप धारण करके आता है और अचानक एक नाजी सोल्जर, जो अब इस जेल का कैदी था, पर हमला कर देता है। इससे जर्मन और इंग्लिश कैदियों के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। वहीं सर्जन स्मिथ ये सब चुपचाप देख रहा था, क्योंकि उसे जर्मनों को पिटते देखना अच्छा लगता था। अगले दिन सुबह पता चलता है कि जिस सोल्जर पर कल हमला हुआ था, उसने शर्म से खुदकुशी कर ली है। ये देखकर वार्ड को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में स्मिथ के पास जाकर उसे जोर जोर से गालियां देने लगता है। वार्ड को पूरी तरह यकीन था कि नाजी सोल्जर्स को उकसाने के लिए ही स्मिथ ने कल वह फिल्म दिखाई थी। वार्ड ने उसे उस कैदी की मौत का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए। वार्ड ने कहा, युद्ध तो बहुत पहले खत्म हो चुका है और इसमें हमारे दोनों देशों के लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन अगर हम मन से अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो हमारे बीच का ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर वार्ड को पकड़कर वहां से खींच ले जाते हैं। इस दौरान स्मिथ की नजर वार्ड के गिराए हुए एक लॉकेट पर पड़ती है। वह उसे उठाकर देखता है और पाता है कि ये ऑक्यूपाइड एरिया का सिंबल है, यानी युद्ध के समय जर्मनी ने यूरोप के जिन इलाकों पर कब्जा किया था, वहां के लोगों का ये प्रतीक था। ये देखकर स्मिथ को थोड़ा पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि जर्मनों ने भी इंग्लैंड के कई अत्याचार झेले थे। इस घटना के बाद वार्ड और ज्यादा उदास रहने लगा, क्योंकि यूरोपियनों की बातें उसे अंदर से तोड़ देती थीं। मिग्रेट उसका मन बहलाने के लिए कई कोशिशें करता और अक्सर उससे बातें करता। एक दिन मिग्रेट वार्ड से कहता है कि उसे डांस बहुत पसंद है और इसी वजह से उसे पार्टियों में जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां डांस करके वह अपने अतीत का सारा दर्द भूल जाता है। कुछ ही पलों में उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में सारी खुशियां लौट आई हों। डांस उसे जीने की प्रेरणा देता है। ये सब सुनकर वार्ड मिग्रेट से कहता है, तुम जानती हो, मेरे लिए फुटबॉल खेलना बिल्कुल डांस जैसा है। जब मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं अपने सारे दर्द और परेशानियां भूल जाता हूँ। फुटबॉल मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना है और इसी वजह से मैं तुम्हारे पापा का बहुत आभारी हूँ। दोनों इसी बारे में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ बिल आ गया, जो मिग्रेट की फुटबॉल टीम का कैप्टन था। मिग्रेट का वार्ड से इतना बात करना बिल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मिग्रेट के वहाँ से जाते ही बिल वार्ड के पास आकर कहता है, मिग्रेट सिर्फ मेरी है, इसलिए दोबारा तुम्हें उसके आसपास नहीं देखना चाहता। अगर तुमने उससे घुलने मिलने की कोशिश की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन वार्ड ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उनका एक फुटबॉल मैच था। मैच के दौरान जब वार्ड बॉल पकड़ता है तो वह पास देने के बजाय वहीं रुक जाता है और बॉल के साथ तरह तरह के डांस स्टेप्स करने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर कर क्या रहा है। यहाँ तक कि मिग्रेट का बॉयफ्रेंड बिल भी कंफ्यूज हो गया। लेकिन मिग्रेट वार्ड को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि वार्ड दरअसल उसे डांस स्टेप्स दिखाकर उसकी तारीफ कर रहा है। इस पल में दोनों के बीच एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। अगले दिन मिग्रेट के पास जेस्टी आती है, जो बहुत खुश थी। जेस्टी उसे बताती है कि अब जंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इंग्लैंड की जेल में जो भी जर्मन सोल्जर्स हैं, उन्हें वापस जर्मनी भेजा जाएगा। जेस्टी की खुशी की वजह साफ थी। वार्ड भी एक जर्मन सोल्जर था और उसके जाने के बाद जेस्टी का बॉयफ्रेंड अल्फ्रेडो फिर से उसकी जिंदगी में लौट आएगा। लेकिन यह खबर सुनकर जहां मिग्रेट को खुश होना चाहिए था, वहीं वह अंदर से बहुत उदास हो गई। वह नहीं चाहती थी कि वार्ड उनसे दूर चला जाए, क्योंकि इन दिनों में उसके दिल में वार्ड के लिए एक अजीब सी ममता पैदा हो गई थी। वार्ड के जाने की खबर सुनकर मिग्रेट का पूरा परिवार भी उदास हो गया। लेकिन वार्ड ने उन्हें बताया कि वह एक हफ्ता और रुकेगा, क्योंकि अगले हफ्ते एक बहुत जरूरी मैच है और वह उसे खेल कर जाना चाहता है। ये सुनकर मिग्रेट और उसका परिवार बहुत खुश हो गया। उस रात उन्होंने वार्ड के साथ खूब मस्ती की, डिनर किया और बातें की। लेकिन वार्ड के साथ मिग्रेट के बर्ताव को देखकर परिवार के सभी लोग समझ गए कि वह उसे पसंद करने लगी है। मिग्रेट पूरी कोशिश कर रही थी कि वह वार्ड की तरफ आकर्षित न हो, लेकिन उसकी अच्छी आदतें हमेशा मिग्रेट को प्रभावित कर रही थी। कुछ दिनों बाद उनके लंबे समय से इंतजार किए गए मैच का दिन आ गया। हमेशा की तरह वार्ड इस मैच में भी शानदार खेल रहा था। इस बीच उनकी टीम का कोच जैक मैच देख रहा था। तभी उसने दर्शकों में एक परिचित चेहरे को देखा। वह था मैनचेस्टर शहर की सबसे मशहूर फुटबॉल टीम का हेड कोच, जिसकी इंग्लैंड में बहुत बड़ी पहचान थी। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों आया है, लेकिन असल में वह अपनी टीम के लिए एक टैलेंटेड खिलाड़ी की तलाश में था और इसीलिए बड़े शौक से यह मैच देखने आया था। मैच के हाफ टाइम में जैक ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, आज तुम लोगों के पास एक सुनहरा मौका है। मैनचेस्टर का हेड कोच तुम्हारा खेल देखने आया है। अगर तुमने अपने टैलेंट से उसका ध्यान खींच लिया तो समझो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। जो भी खिलाड़ी उसकी टीम में खेलता है वह बहुत कम समय में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। फिर जैक वार्ड के पास जाकर कहता है, मुझे पता है वार्ड, सिर्फ 2 दिन बाद तुम चले जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यह मौका बिल्कुल भी मिस मत करो।
ये बातें सुनकर वार्ड के अंदर एक नई प्रेरणा भर जाती है। थोड़ी देर बाद मैच फिर से शुरू होता है, लेकिन जैसे ही विपक्षी टीम को हेड कोच के बारे में पता चलता है, वे भी और ज्यादा ध्यान से खेलने लगते हैं। उनका खेल भी शानदार हो जाता है और वे वार्ड की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनका स्कोर बढ़ने लगता है, जिससे वार्ड की टीम का कोच जैक बहुत नर्वस हो जाता है। उसे लगने लगता है कि आज वे हार जाएंगे। तभी दर्शकों की तरफ से जोरदार शोर सुनाई देता है और जैक जब देखता है तो पता चलता है कि विपक्षी टीम को एक फ्री किक मिल गई है, लेकिन वे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाते। इस बीच जब वार्ड मिग्रेट को देखता है तो वह खेल में और भी ज्यादा ध्यान लगाता है और अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देता है। अब खेल का आखिरी मिनट चल रहा था। वार्ड की टीम को केवल एक गोल करना बाकी था और वही उन्हें जीत दिला सकता था। टीम के खिलाड़ी तब बहुत मेहनत और कुशलता से खेल रहे थे। वे बॉल पास करते हुए धीरे धीरे विरोधी टीम के गोलकीपर के पास पहुंच गए। तभी एक खिलाड़ी चालाकी से फेक मूव करता है, जिससे विरोधी गोलकीपर कंफ्यूज हो जाता है और आखिरी पल में वह खिलाड़ी गोल कर देता है। जैक खुशी से झूम उठता है। दर्शक भी अपनी टीम की जीत के लिए जोर जोर से तालियां बजाते हैं। कड़ी मेहनत और तनाव के बाद उनकी टीम ने आज का मैच जीत लिया। पूरे मैच में वार्ड की परफॉर्मेंस सबसे शानदार रही। हेड कोच भी वार्ड की इस परफॉर्मेंस से प्रभावित हो गया। इसलिए जब मैच जीतने के बाद टीम जश्न मना रही थी, हेड कोच वार्ड के पास आता है और उसे मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब में खेलने के लिए इनवाइट करता है। वार्ड इस प्रस्ताव को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वह वहां जाए या नहीं, लेकिन अगले दिन ही वार्ड को जर्मनी लौटना था, इसलिए वह अपने देश जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। फिर भी उसे मिग्रेट और उसके परिवार को छोड़कर जाने में बहुत दुख हो रहा था। तभी वार्ड दूर से एक जर्मन गीत सुनता है जो इंग्लैंड में बजना नहीं चाहिए था। वह गीत का पीछा करते हुए एक क्लब के सामने पहुंचता है। वहां वह देखता है कि मिग्रेट का परिवार और उनकी फुटबॉल टीम के सभी सदस्य वहां मौजूद हैं। वे वार्ड को विदाई देने के लिए पार्टी आयोजित कर रहे थे। जर्मन गीत के माध्यम से वे यह दिखाना चाहते थे कि अब वे वार्ड से नफरत नहीं करते, बल्कि वे सभी वार्ड को पसंद करते हैं। वार्ड बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे खुशी भी महसूस होती है। मिग्रेट बार बार उसकी तरफ देख रही थी और वार्ड की नजरें भी बार बार मिग्रेट पर पड़ रही थीं। वे दोनों अनजाने में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और आज उन्हें इसका एहसास हो रहा था। वे दोनों पार्टी में साथ में बातें करते हैं और डांस भी करते हैं। इस दृश्य को देखकर बिल बहुत गुस्से में आ जाता है। वह वार्ड को पकड़कर पार्टी से बाहर ले आता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिल वार्ड से कहता है, मैंने तुझे बार बार कहा था कि मिग्रेट से दूर रहो। मिग्रेट सिर्फ मेरी है, उस पर मेरा अधिकार है। वार्ड जवाब देता है, मैं मिग्रेट से दूर ही था, बल्कि मिग्रेट मेरे पास आई और मैंने कई बार देखा कि तुम मिग्रेट के साथ बुरा व्यवहार करते रहे। उसकी किसी बात की कोई अहमियत तुम्हें नहीं थी। शायद इसी वजह से मिग्रेट धीरे धीरे तुम्हारे पास से दूर हो गई। बिल कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे व्यवहार करूंगा ये तुझसे पूछूंगा। फिर वह चुनौती देता है, हम दोनों गोल करने की प्रतियोगिता करेंगे। जो जीतेगा वही मिग्रेट का हकदार होगा। दोनों वही प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले बिल गोल करने जाता है, लेकिन वह असफल होता है। इस दौरान वार्ड थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहता है। जब वह जाने लगता है, बिल उसे रोकता है और पूछता है कि वह क्यों जा रहा है। वार्ड कहता है, मिग्रेट कोई खिलौना नहीं है, वह भी इंसान है, उसके भी अपने विचार हैं। मैं उसकी जिंदगी के फैसले किसी प्रतियोगिता पर छोड़ नहीं सकता। मेरी किस्मत वही होगी जो मिग्रेट चाहेगी। अगर मिग्रेट तुम्हें पसंद करती है तो वह तुम्हारे पास आएगी। वार्ड वहां से चला जाता है और सीधे मिग्रेट के कमरे के सामने पहुंचता है। वह उसके दरवाजे पर खटखटा रहा था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या मिग्रेट सच में उसे पसंद करती है। ठीक उसी समय मिग्रेट के पिता जैक आते हैं। वे वार्ड को कमरे में जाने के लिए कहते हैं। जैक के जाने के बाद वार्ड फिर मिग्रेट को बुलाने जाता है, लेकिन जैक फिर से आकर उसे रोकता है और कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। मेरी बेटी मिग्रेट तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन समाज कहता है कि युद्ध अभी खत्म हुआ है। अगर मैं अपनी बेटी को एक जर्मन के साथ शादी कर दूं तो मेरी सामाजिक स्थिति क्या होगी? इसलिए तुम्हें अलग होना चाहिए। कृपया अलग हो जाओ, क्योंकि यह रिश्ता कभी पूरा नहीं होगा। वार्ड जैक की बात समझ जाता है और निर्णय लेता है कि वह मिग्रेट को भूल जाएगा। वह अपने कमरे में लौटता है, लेकिन वहाँ वह पाता है कि मिग्रेट पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। वह वार्ड को गले लगाती है और उसे बताती है कि वह उसे कितना प्यार करती है। यह सब मिग्रेट के पिता बाहर से सुन रहे थे। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि मिग्रेट और वार्ड अब विवाहित हैं और अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं। वार्ड भी अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुका है। वह मैनचेस्टर फुटबॉल टीम का एक लोकप्रिय गोलकीपर बन चुका है। वह हेड कोच का दिया गया इनवाइट स्वीकार कर मैनचेस्टर सिटी चला गया था और कई सालों से वहां खेल रहा है। एक दिन मैनचेस्टर सिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ड का इंटरव्यू लिया जा रहा था। यूरोप के कई लोग वहां मौजूद थे। कुछ पत्रकार वार्ड से युद्ध के बारे में सवाल पूछ रहे थे कि जर्मनी ने मैनचेस्टर के यहूदियों के साथ कैसे अत्याचार किया। वार्ड सच बताता है कि युद्ध में जर्मनी ने यहूदियों पर अत्याचार किया, लेकिन यह भी बताता कि युद्ध में जर्मनों पर भी अत्याचार हुए, यानी दोनों देशों के लोग पीड़ित थे। तभी एक पत्रकार सवाल करता है, आप जानते थे कि जर्मन सोल्जर्स लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, फिर भी आपने उनके साथ क्यों जुड़ना चुना? आप एक आम आदमी की तरह रह सकते थे। क्या आपको लोगों पर अत्याचार करना अच्छा लगा? हमारे स्रोतों से पता चला कि आपने युद्ध के समय स्वेच्छा से सोल्जर बने। वार्ड जवाब देता है कि उसने वही किया जो उसके देश के लोगों के लिए सही था, लेकिन पत्रकार उसे फंसाने की कोशिश करते हैं, भ्रमित करने वाले सवाल पूछते हैं और उसे अत्याचारी साबित करने की कोशिश करते हैं। वे वार्ड से पूछते हैं कि उसके पास कई आयरन क्रॉस मेडल क्यों हैं, जो उसे युद्ध में सोल्जर्स की तरफ से मिले। जाहिर है उसने लोगों पर अत्याचार किया होगा। इन सवालों से वार्ड खुद कंफ्यूज हो जाता है और कई सवालों के जवाब नहीं दे पाता। इससे सबको लगता है कि वार्ड ने युद्ध में इंग्लैंड के लोगों पर भी अत्याचार। मैनचेस्टर शहर, इंग्लैंड और यहाँ तक कि पूरे विश्व में वार्ड की यह खबर फैल जाती है कि युद्ध के समय वार्ड एक अत्याचारी इंसान था और अब वह पूरी दुनिया के सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा है। ये सच में कुछ लोगों ने जानबूझ
जानबूझकर किया ताकि उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए, और वे इसमें सफल भी हो गए। यहाँ तक कि मिग्रिड भी वॉर्ड को गलत समझने लगती है और सोचती है कि वॉर्ड वास्तव में अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वॉर्ड बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं वॉर्ड को लेकर पूरे यूरोप में हलचल मच जाती है। आम लोग वॉर्ड के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगते हैं। सभी वॉर्ड को सजा देकर उसके देश भेजने और खेल से हटा देने की मांग करने लगते हैं। कुछ दिन बाद वॉर्ड का एक महत्वपूर्ण मैच होता है। जब वॉर्ड अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में उतरता है, तब दर्शकों में से अधिकांश उसे गालियां दे रहे होते हैं और उसके खिलाफ स्लोगन लगा रहे होते हैं। लेकिन वॉर्ड हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि सत्य की जीत एक दिन अवश्य होगी। लगातार दर्शकों की गालियों के कारण वॉर्ड काफी नर्वस हो जाता है और उस दिन मैच में वह ठीक से खेल नहीं पाता। परिणाम स्वरूप उनकी टीम उस दिन बहुत बुरी तरह हार जाती है। मैच खत्म होने के बाद लौटते समय वॉर्ड को कई लोग मारपीट करते हैं। मैनचेस्टर फुटबॉल टीम में भी वॉर्ड को लेकर हंगामा मच जाता है। सभी चाहते हैं कि उसे टीम से निकाल दिया जाए। तभी जैक और मिग्रिड वहां पहुंचते हैं और सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि वॉर्ड को फंसाया गया है। वह वास्तव में एक अच्छा इंसान है, जिसने इन वर्षों में कड़ी मेहनत करके उनकी टीम को आगे बढ़ाया है। अब जब उनकी टीम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है, उसे इस तरह निकालना बहुत बड़ा अन्याय होगा। युद्ध के समय हर कोई अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ेगा। यही एक आदर्श इंसान की पहचान है। इसलिए वॉर्ड को एक और मौका दिया जाता है। जैक और मिग्रिड की बात सुनकर वहां मौजूद एक यहूदी व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है और बड़े उत्साह के साथ वॉर्ड का अगला मैच देखने जाता है। इस मैच में वॉर्ड शानदार प्रदर्शन करता है, क्योंकि पिछले मैच में उसकी खराब परफॉर्मेंस के लिए उसे खुद काफी गिल्ट फील हो रहा था। वह आज अपनी पूरी क्षमता से खेलता है और टीम जीत जाती है। वॉर्ड के खेल को देखकर यहूदी व्यक्ति और भी अधिक प्रभावित होता है और उसके पक्ष में अखबार में लिखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोगों की वॉर्ड के प्रति नेगेटिव सोच मिट जाती है और सब फिर से वॉर्ड और उसके खेल को पसंद करने लगते हैं। इस तरह वॉर्ड का जीवन धीरे धीरे फिर से सामान्य हो जाता है। कुछ सालों बाद वॉर्ड और मिग्रिड के जीवन में उनका एक बेटा होता है। वॉर्ड का करियर धीरे धीरे उन्नति करता रहता है। हर मैच में उसकी शानदार परफॉर्मेंस के कारण उसकी दुनिया भर में फैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है। वॉर्ड का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वॉर्ड और मिग्रिड अब धीरे धीरे अच्छे समय बिताने लगते हैं। वे विभिन्न जगहों पर छुट्टियों पर जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वॉर्ड अक्सर उस छोटे बच्चे को अपने पास पाता है, जिसे उसने युद्ध के समय उनके लीडर के हाथ से बचाया था। 1956 में वॉर्ड के करियर का सबसे महत्वपूर्ण मैच होता है, जिसे देखने के लिए इंग्लैंड की महारानी और राजकुमारी भी स्टेडियम आती हैं। इस मैच में वॉर्ड शानदार प्रदर्शन करता है। उनकी टीम 3-1 से जीत के करीब होती है। दर्शक उत्साह में वॉर्ड वॉर्ड के नारे लगाते हैं। अचानक विरोधी टीम का एक खिलाड़ी जब बॉल पास करने जाता है तो उसे जोर से केक फेंक दिया जाता है और केक सीधे वॉर्ड के चेहरे पर लग जाता है। वॉर्ड गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इमरजेंसी में वॉर्ड को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि उसकी गर्दन की एक हड्डी टूट गई है। लेकिन महत्वपूर्ण मैच जीतने के लिए वॉर्ड फिर मैदान में लौटता है और खेलता है। गंभीर चोट होने के बावजूद वह शानदार प्रदर्शन करता है। हालांकि कई बार मैदान में उसे चोट भी लगती है। उसकी हिम्मत देखकर सभी प्रभावित होते हैं। टीम भी मैच जीत जाती है। बाद में वॉर्ड को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उस दिन के खेल के लिए उसे मैन ऑफ द मैच का सम्मान दिया जाता है। अस्पताल में वॉर्ड को अपने अतीत के उस बच्चे की याद आती है जिसे उसने बचाया था। लेकिन पहले वॉर्ड ने उसे बचाने की कोशिश की थी, फिर उस लीडर ने उस बच्चे को गोली मार दी। वॉर्ड कुछ नहीं कर पाता और उसे इसके लिए बहुत गिल्ट फील होता है। जब वॉर्ड की समझ लौटती है, वह अपनी पत्नी को फोन करता है। इसी समय उनके घर के सामने आइसक्रीम की गाड़ी आती है और उनका बेटा आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाता है। मिग्रिड उसे रोकती है, लेकिन वॉर्ड उसे जाने देता है। बेटा आइसक्रीम लाने जाते समय सड़क पर एक्सीडेंट में मर जाता है। वॉर्ड अपनी पत्नी की चीख सुनता है और समझता है कि उसके बेटे को कुछ हुआ है। लेकिन उसी समय वह अस्पताल में उस छोटे बच्चे को देखता है जिसे उसने युद्ध में नहीं बचा पाया था। बेटे की मृत्यु से वॉर्ड और मिग्रिड दोनों को बहुत दुख होता है। कई महीने गुजरने के बाद भी वे सामान्य नहीं हो पाते। एक दिन वॉर्ड अपने बेटे के कब्र पर फूल देने जाता है, तभी वहां सर्जेंट स्मिथ आता है, जिसने जेल में उसे बहुत सताया था। लेकिन बाद में उसने अपनी गलती समझी और आज वॉर्ड से माफी मांगता है। वह उसके बेटे की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करता है और कहता है कि वह अक्सर इस कब्रिस्तान में आता है, क्योंकि यहाँ उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं जिन्हें उसने युद्ध में खो दिया था। स्मिथ वॉर्ड को सब दुख भूलकर फिर खेल में लौटने की प्रेरणा देता है। लेकिन वॉर्ड बहुत डिप्रेस्ड था और स्मिथ की बातों से परेशान होकर उसके साथ झगड़ा शुरू कर देता है। उस दिन वॉर्ड अपनी पत्नी मिग्रिड से कहता है कि उसके कारण उनका बेटा मरा। उसके अतीत के पाप की यही सजा है। वह एक छोटे बच्चे को भी बचा नहीं पाया, इसीलिए सृष्टिकर्ता ने उसका बच्चा छीन लिया। मिग्रिड रोते हुए वॉर्ड से कहती है कि हमें नहीं पता कि जीवन में कब क्या होगा, इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो। अब हम अपने बच्चे को वापस नहीं पा सकते और उसे भूल भी नहीं सकते, लेकिन हमें उसके बारे में अपने मन में सदा याद रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मिग्रिड की बातों से वॉर्ड को बहुत शांति मिलती है। वह अपने फुटबॉल टीम के पास वापस लौटता है। टीम उसे देखकर खुश होती है। वॉर्ड और उसकी टीम फिर से पहले जैसा फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। 1964 तक वॉर्ड मैनचेस्टर सिटी के लिए 544 मैच खेलता है। वॉर्ड पहला विदेशी खिलाड़ी था जिसे इंग्लिश प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया और उसे वॉर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान भी मिला। बाद में वॉर्ड और मिग्रिड के जीवन में 2 और बेटे पैदा होते हैं। वे अपनी जिंदगी की सभी कठिनाइयों को पार करते हुए हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और बहुत खूबसूरती से जीवन बिताते हैं।